Good morning students, once again welcome back to Rasa class. Students, we were talking about the fourth lesson, the enemy. So please open your textbook, page number 26. I am going to read the next paragraph, so please listen to me very carefully. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब उसने उसका हाथ अपनी बाँह पर महसूस किया और उस आनंद को जानता था जो यह हाथ उसे दे रहा था. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रेन. यद्यपि उनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में लापरवाही से शादी नहीं की थी. दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. वे स्कूल को ख़त्म कर चुके थे और अपने घर जापान आ चुके थे. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे. और जब उसके पिता ने उसे देखा तब शादी पुराने जापानी ढंग से पक्की की गई. आल्दो सदाओ एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड. यद्यपि सदाओ और हना पहले ही पूरी तरह से सब कुछ बता चुके थे. दे वर परफेक्टली हैप्पी. वे पूरी तरह से खुश थे. सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म. उसने अपनी गाल उसके हाथ के साथ टिका दी. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. यह वह क्षण था जब उन्होंने कुछ काला धुंध सा बाहर आते हुए देखा. इट वॉज अ मैन. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन. फ्लंग, वह एक आदमी था. वहाँ समुद्र से बाहर आकर गिरा. इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर. ऐसा लगा एक लहर के द्वारा पैरों के बल. ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. हिज बॉडी आउटलाइन अगेन द मिस्ट. वह कुछ कदम लड़खड़ा कर चला. उसके शरीर की आकृति धुंध में से दिखाई दी. हिज आर्म्स एबो हिज हेड. देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. उसके हाथ उसके सिर के ऊपर. फिर बल खाती हुई धुंध ने उसे फिर ढक लिया. हु इज़ डैट? वह कौन है? हना क्राइड. हना ने चिल्ला करके कहा. शी ड्रॉप्ड सदाओज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. उसने सदाओ का हाथ छोड़ दिया और वे दोनों बरामदे की रेलिंग पर आगे झुके. नाउ दे सा हिम अगेन. अब वे फिर से उसे देखे. द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. अब वह आदमी उसके हाथों और पैरों से रेंग रहा था. देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. फिर उन्होंने उसको मुंह के बल गिरते हुए और लेटते हुए देखा. अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा, शायद एक मछुआरा. वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हना केम. अपनी नाव से बाहर आ गया है. वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और उसके पीछे हना आई. हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग. उसके चौड़े गाउन
उड़ रहे थे। A mile or two away on either side there were fishing villages. वहाँ से दोनों ओर एक एक मील पर मछुआरों के गांव थे। So student, this is enough for today. Now we will meet with the next paragraph tomorrow. Thank you.